फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं आज अपनी अगली जो संधि का टॉपिक है, सेकंड पार्ट है संधि का, और इसमें हम देखेंगे विसर्ग संधि। और ध्यान रखना, विसर्ग संधि से प्रश्न आते रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम शॉर्ट टाइम में ही बहुत कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग होता है। तो कहीं पे विसर्ग संधि जैसे जो डबल पॉइंट होते हैं उससे कोई नया वर्ड बनता है, या कभी उससे कोई उसी वर्ड का मतलब बड़ी मात्रा बन जाती है, या कभी वो विसर्ग लोप हो जाता है। तो कब विसर्ग से कोई नया वर्ड बनता है या उसका लोप हो जाता है, तो इसमें कुछ यहाँ पे रूल्स है, आपको वो थोड़ा देखना पड़ेगा ताकि ये क्लियर हो जाएगा विसर्ग संधि के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे जो पहला जो रूल्स है वो ये है, आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग में विसर्ग संधि के आगे अ है और विसर्ग है और पीछे क्या है, स्वर है, यानी आगे विसर्ग स्वर है और विसर्ग है, इसके बाद वापस क्या है, स्वर है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। यानी स्वर विसर्ग लगा हुआ और बाद में क्या है, बाद में स्वर है तो ओ बनेगा। और देखिए यहाँ पे ये स्वर है और इसके बाद विसर्ग लगा, इसके बाद अगर तीसरा चौथा और पांचवा वर्ड, कहने का मतलब क वर्ग है, क में तीसरा वर्ड कौन सा होता है, तीसरा चौथा पांचवा, जैसे क ख ग, तो ग घ ये जो वर्ड है वो इसमें आएंगे। इसी तरह से हर वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, इसके अलावा य र ल व या ह, यानी अ है और विसर्ग, इसके बाद इनमें से कोई अगर वर्ड आ रहा है तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। विसर्ग क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा है म न, ये अ की मात्रा है, इसके साथ न के साथ अ की मात्रा है, और यहाँ पे देखो ये विसर्ग लगा हुआ है। अब विसर्ग के बाद यहाँ पे क्या आ गया है, अ, वापिस देखो ये वाला पहला रूल से बता रहा हूँ, अ विसर्ग के साथ वापिस अ आ गया है तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ, इसका ओ देखो ये हो गया मनो विलासा। समझ में आ रहा है ना, यानी विसर्ग के बाद अगर स्वर आता है और आगे भी स्वर है और पीछे भी स्वर है तो ओ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो ये इसकी कोई मात्रा मतलब अ की मात्रा वाली विसर्ग के बाद यहाँ पे आ गया तीसरा वर्ड। देखो मैंने कहा ना तीसरा चौथा पांचवा, जैसे त की लाइन में ये आपको पता है त थ और द, तो द वो तीसरे नंबर का है, क्या है, तीसरे नंबर का। तो अगर स्वर के बाद व्यंजन है और ये विसर्ग है, स्वर के बाद विसर्ग और तीसरा वर्ड आ गया यहाँ पे द, तो भी क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो यश प्लस दा था, तो इसके यहाँ पे आया, देखो अ के बाद ये विसर्ग, इसके बाद ये आया है द, तो इसका ओ हो गया ये, तो क्या हो गया, यशोदा। समझ में आ रहा है, यशोदा हो गया। अब यशोदा के बाद आगे देखो, ये वाला देखना जो मैंने यहाँ पे आपको लिखा है वो समझना है। ये जो है क्लियरली आपको समझना है कि अ आ, अब ये कहने का मतलब कि ये जो रूल्स था इसके बाद ये रूल्स आया, तो इसमें अ आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग के आगे अ आ नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई भी स्वर हो। समझ में आ रहा है ना, यानी विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं तो पहले तो मैंने बताया कि विसर्ग से पहले आना चाहिए स्वर और बाद में भी स्वर, तो ओ बन जाता है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ कि दूसरे में क्या है कि विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा स्वर हो सकता है, जैसे ई उ ये जो हो सकता है। तो अगर वो है अन्य स्वर को अ को क्रॉस किया है तो इसके लिए कोई दूसरा स्वर है, और बाद में भी कोई दूसरा स्वर है, या फिर य र ल या 3 4 5 जिस भी वर्ग है, जैसे क का तीसरा वर्ड कौन सा होता है, चौथा कौन सा होता है, पांचवा, इसी तरह त का कौन सा होता है, तो ये जब होगा तो क्या बनेगा, र बनेगा। क्या बनेगा, र। अब देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था ना, आसी, अब देखो ये कौन सी मात्रा आई, ई की मात्रा आई ना, यहाँ पे कौन सी मात्रा आ रही है, ई की मात्रा। तो मैंने ये कहा कि अब अ आ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अ आ नहीं आना चाहिए, दूसरा स्वर आना चाहिए, और इसके बाद विसर्ग आएगा तब। इसके बाद यहाँ पे अगर तीसरा वर्ण आए, ये देखो तीसरा वर्ड है किसका, य र व, ये देखो यहाँ पे मैंने बताया अगर इनमें से कोई भी आ रहा है और आगे इनके अलावा कोई स्वर है तो यहाँ पे क्या बनेगा, इस विसर्ग का र बनेगा। क्या बनेगा, र। देखो समझ में आ रहा है, ये मैंने वापस बताया है कि आगे विसर्ग से आगे अ आना होकर कोई दूसरा स्वर है, और बाद में ये रूल्स अगर आपको ध्यान है कि स्वर कोई भी हो इसके अलावा, या फिर य र व हो तो र बनेगा। क्या बनेगा, र। तो आशीर्वाद हो गया। अब देखो धनु, ये किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है। जब ऊ की मात्रा है यानी अ आनी है, ऊ की मात्रा हो, इसके पीछे इनमें से देखो कोई है, इनमें से रूल्स हो रहा है, तो ये देखो ध आया है, त थ द यानी स्वतः वर्ड है ना, त की लाइन में ये स्वतः वर्ड आया यहाँ पे देखो। तो मैंने कहा कि इनमें से ये तो ये होना चाहिए, या तीसरा स्वतः पांचवा, जैसे क की लाइन होती है, छ की होती है, त की होती है,
तो इनमें ये तीसरा चौथा पांचवा वर्ड देखना हमें। तो उ यानी ये जो यहाँ पे लाइन आ रही है कि विसर्ग से पहले कोई भी स्वर है अन्य, और यहाँ पे तीसरा चौथा पांचवा वर्ड है, तो क्या बनेगा, इस विसर्ग का र बन जाएगा। तो ये हो गया धनुधर, धनुधर दिख रहा है ना, धनुधर बन गया। अब यहाँ पे अपवाद के रूप में भी है, आपको देखना है नेक्स्ट यहाँ पे कि इधर कोई स्वर है, क्या है, इधर स्वर है, स्वर जो वर्ड दिया हुआ है इसके बाद विसर्ग, और विसर्ग के प्लस में बाद में है र, क्या है, र। तो वो जो स्वर था ना विसर्ग से पहले वो दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब बड़ी मात्रा हो जाएगी। तो ऐसे देखें यहाँ पे ये नी, अब ये विसर्ग के ऊपर आगे देखो नी, यानी ये क्या है, छोटी की मात्रा आई है। अब छोटी की मात्रा आई है और विसर्ग के बाद ये र है, क्या है, र। ये रूल्स यहाँ पे फॉलो हो रहा है ना, स्वर है और स्वर के बाद विसर्ग के बाद र है, तब ये होगा, तब क्या होगा, जो नी था ना दीर्घ, मतलब इस छोटी ई पे बड़ी हो जाएगी, निरोग हो गया, क्या हो गया, निरोग हो गया। अब दी है, दी के बाद वापिस र आया है तो बड़ा दी हो जाएगा, धीरज। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखिए विसर्ग के बारे में। अगर स्टार्टिंग में हमें दो शब्दों का विलोप मतलब मिलाना है, तो यहाँ पे अगर विसर्ग है और बाद में क्या है, छ और छ, क्या है, छ चम्मच वाला और छ छतरी वाला है, तो स सलगम वाला बनेगा। ये आप ध्यान रखना इस चीज़ को, जैसे ये एग्जाम में आया हुआ है तो इसको ध्यान रखें। अगर पहले विसर्ग है और बाद में ये स और छ है, छ छतरी वाला और छ चम्मच वाला है, और आगे विसर्ग है, तो जब ये वाला कंडीशन है तो आधा स बन जाएगा, ये वाला। समझ में आ गया। ये विसर्ग में बहुत बार होता है कि आगे विसर्ग और पीछे छ चम्मच वाला आया तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, इनके विसर्ग का गायब हो गया, उसकी जगह क्या बन जाएगा, छ चलगम वाला बन जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा एक और देखना है कि आगे विसर्ग है, क्या है, विसर्ग, और पीछे प्लस के बाद है त और थ, क्या है, त थ या क है, तो छ सड़क वाला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, स सड़क वाला। तो यहाँ पे देखें, और ये एग्जाम में ये वाला आया हुआ है कि अगर आगे विसर्ग है और पीछे त थ या क है, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, स सड़क वाला आधा बन के, देखो हलंत नहीं, आधा बन के तो हो गया निस्तेज, क्या हो गया, निस्तेज। इसी तरह यहाँ पे देखें, अभी अगर विसर्ग से पहले अ और आ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अ और आ दिया हुआ है, और विसर्ग के बाद ये विसर्ग है, उसके बाद प्लस में आगे दिया हुआ कोई भी जो अक्षर है वो होना चाहिए, क ख प ब, ये प फ, ठीक है ना। तो अगर ये वर्ड है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी इनके साथ स आ जाएगा, आधा क्या आ जाएगा, स। जैसे देखो नमस्कार, आपने देखा है वर्ड, और नमस्कार में अगर ऐसा आ गया और आपको कहेगा इसका संधि विच्छेद करो, तो संधि विच्छेद में ध्यान रखना, ये जो छ है ना, ये हलंत, ये है वो ये वाला विसर्ग है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो नम आ गया, नम यानी अ की मात्रा आ रही है ना, अ के बाद विसर्ग, देखो न म के अंदर कौन सा स्वर है, अ, और इसके बाद विसर्ग है, और फिर इसको जोड़ते हैं तो आगे देखो ये वाला आ गया रूल्स। यहाँ पे ये और ये हो रहा है, यानी इधर अ है, विसर्ग है और क है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, आधा सड़क वाला बन जाएगा, तो नमस्कार हो गया, क्या हो गया, नमस्कार हो गया। फिर यहाँ पे अब ये दूसरा होता है कि आगे सिर्फ अ है और क प आ गया, तो कभी कभार क्या होता है कि इसमें जो ये होता है ना, जो विसर्ग वो गायब हो जाता है, अंतःकरण। और ये देखिए ये प्रश्न आता रहता है, बहुत सारी गलतियां करते, क्या करते, कोई नया वर्ड बना देते, क्यों, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अ और हलंत है, तो अ के अलावा यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ कि अ के बाद विसर्ग है और इसके बाद वापिस अ नहीं आना चाहिए, अ स्वर नहीं आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है, कोई दूसरा स्वर आ रहा है ना, तो क्या होगा, वो विसर्ग जो होता है ना उसका लोप हो जाएगा, विसर्ग गायब हो जाएगा। और ये बहुत सारी गलती करते हैं, जैसे ऐसा कोई दूसरा आ गया तो इसके ओ की मात्रा कर, यानी ये वाला कर लेते, क्या करते थे, ये वाला कर लेते। अब इसमें क्या फर्क है, तो देखो इसमें यहाँ पे ये का ये रूल से यहाँ पे दिख रहा है कि अ के बाद विसर्ग है, लेकिन इसके बाद क्या कह रहा है, जो आगे वाला वर्ड है वो स्वर नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, स्वर। अगर वो आगे वाला स्वर नहीं है तब ये रूल्स लागू होगा और विसर्ग गायब हो गई, सीधा आ जाएगा अतएव, क्या आ जाएगा, अतएव। तो समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।